साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भले ही एक दिन की रिहाई नहीं मिली, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मलिक की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें मलिक ने वोट देने के लिए जेल से एक दिन या फिर कुछ घंटों की रिहाई मांगी थी। अब भले ही कोर्ट की तरफ से मलिक की याचिका खारिज हो गई हो, मगर ये मुद्दा अब जी का जंजाल बन चुका है। कोर्ट से लेकर जेल तक इस बात को लेकर काफी हो हंगामा खड़ा हो गया है। मलिक की एक दिन की रिहाई को लेकर जेल में बंद और कैदी भी इसी आधार पर बाहर आने की फिराक में हैं। और पिछले 10 दिनों में देश भर में कई जेलों से इस तरह की याचिकाएं सामने आई है जिसमें कैदी एक दिन या फिर कुछ घंटों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार बेहद परेशान हो गई है और एनसीपी तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62(5) को लेकर चर्चा करने की गुजारिश की है, जिसका असर अब पूरे देश में पड़ेगा। देश की जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मत डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई संबंधी नवाब मलिक और अनिल देशमुख के अनुरोध को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति टीसी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62(5) की व्याख्या पर गौर करने के लिए सहमत हो गए हैं। जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62(5) की व्याख्या के प्रश्न के मद्देनजर हमारी राय है कि इस मामले को विस्तार से सुना जाए। संबंधित पक्षों के लिए ये खुला है कि वो 4 हफ्ते में अपनी दलील पूरी करे ताकि पूरे देश में इस स्थिति को साफ किया जाए कि जेल में बंद कैदियों को वोटिंग डालने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उच्चतम न्यायालय ने अकुल चंद्र बनाम भारत संघ और एस राधाकृष्णन बनाम भारत संघ में धारा 62(5) की वैधता को बरकरार रखा था और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम नवाब मलिक और अनिल देशमुख को अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ, हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा देशव्यापी है। अब कोर्ट में एनसीपी विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुई और अरोड़ा ने एनसीपी विधायकों की ओर से पेश होते हुए कहा कि इन दोनों को विधान परिषद चुनाव में मतदान से रोकना उन सभी मतदाताओं पर असर डालना होगा जिन्होंने इन्हें विधायक निर्वाचित किया है। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने अपने मुवक्किलों की तरफ से कहा कि लोगों ने इन दोनों को विधानसभा भेजा है, ये दोनों उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधानसभा के फैसले लेने की प्रक्रिया में भागीदार हैं। यदि मलिक और देशमुख को ही वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो जिन्होंने उनके पक्ष में वोट डाले हैं ये उनका भी अधिकार छीनने जैसा होगा। मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में कहा, वोट डालना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि निश्चय ही संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार तो संविधान से निकलता है। वहीं इसी मामले में ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत पाबंदी विधायक पर भी लागू होती है और विधायक भी इस देश का व्यक्ति है, वो जेल में हर कैदी के बराबर है, उसे अलग से क्यों ट्रीट किया जाए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और एनसीपी विधायकों की याचिका पर कहा कि ऐसे अचानक से तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, उससे पहले कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, मामलों को सूचीबद्ध करना पड़ता है और यही वजह है कि हम अब भी अंतरिम राहत देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख अलग अलग मामलों में धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इन दोनों ने अदालत से अनुरोध किया था कि वोट डालने के लिए उन्हें सुरक्षा के बीच कुछ घंटे के लिए हिरासत में ही बाहर जाने दिया जाए, मगर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही याचिकाओं को खारिज कर दिया। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो पहले कोर्ट में इस मामले में विस्तार से चर्चा में शामिल हो और अपनी दलीलें 4 हफ्ते में पूरी करे। इसी के बाद इस मामले में आगे के पहलू देखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट मलिक और देशमुख को ना इस बार और ना ही आगे एक दिन की रिहाई देने के मूड में है, क्योंकि कोर्ट जानती है कि ऐसे तो जेल में बंद हर कैदी कुछ घंटों की रिहाई मांगेगा और जो सालों से कानून बना हुआ है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी।
तो आपको क्या लगता है, क्या जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62(5) में बदलाव की जरूरत है? क्या कैदियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या जेल में बंद आरोपी को वोटिंग के नाम पर रिहाई का लाभ मिलना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कहा जाता है कि आप अगर बबूल यानी कि कांटे का बीज बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो नवाब मलिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नवाब मलिक पर लगे आरोप इतने ठोस हैं कि कोई भी कोर्ट पिघलने को तैयार नहीं है। मलिक को जेल से बाहर आने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। अब मलिक ने अपने वकीलों के जरिए MLC चुनाव के नाम से जमानत की अर्जी लगाई थी, मगर हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद मलिक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मलिक के वकील अपनी अर्जी लेकर पहुंचे तो उन्हें वहां पर मुंह की खानी पड़ी, फटकार भी पड़ी, क्योंकि आज यानी कि 20 जून को ही MLC के चुनाव हुए हैं और कोर्ट खुलने के बाद मलिक के वकील आज ही सुबह 10 से 11 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और न्यायाधीश से तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी को दिया। मलिक के वकीलों ने बार बार कोर्ट के समक्ष कहा कि वो तुरंत सुनवाई के लिए आए हैं, क्योंकि चुनाव में वोटिंग चल रही है और उनके क्लाइंट जेल से बाहर आकर वोट देना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी टर्म और कंडीशन को भी मानने को तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मलिक के वकीलों की बात को सुना और फिर कहा कि हम तुरंत सुनवाई कर ही नहीं सकते। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो किसी भी हालत में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते। मलिक का उद्देश्य सिर्फ मतदान करना है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसको लेकर तुरंत सुनवाई की जाए। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी जो कि मलिक के वकीलों के लिए एक बेइज्जती के बराबर है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रवैया देखकर मलिक के वकील घबरा गए और मलिक के वकीलों ने एक बार फिर से कोर्ट के समक्ष गुहार की कि वो कैसे भी इस अर्जी पर सुनवाई कर दें। सामने आया है कि बार बार वकीलों की इस हरकत से सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए और उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सुनवाई 12 बजे बाद ही होगी। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई और करीब 2:30 बजे के बाद यानी कि लंच के बाद मलिक के वकीलों का नंबर आया और सुनवाई करते करते शाम के 4:30 बज गए। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत की अर्जी को खारिज ही किया गया। हालांकि यहाँ कोर्ट अगर अर्जी को मंजूरी भी दे देती तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चुनाव में मतदान का वक्त 5 बजे तक का ही होता है और आधे घंटे में मलिक के वकील ना तो ऑर्थर रोड जेल पहुँच पाते और न ही कोर्ट का ऑर्डर दिखा पाते। खैर, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और मलिक के वकीलों को आईना दिखा दिया कि वो सिर्फ मतदान के नाम पर किसी भी कैदी को जेल से रिहा नहीं करवा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद मलिक के वकीलों को क्रिटी केयर अस्पताल पहुंचना था और पुलिस के जरिए मलिक को कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देनी थी। मगर यहाँ खबर आ रही है कि मलिक के वकील क्रिटी केयर अस्पताल पहुँचे ही नहीं। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि मलिक के वकील अस्पताल नहीं पहुँचे और मलिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया ही नहीं। अब वकीलों के पास बताने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि अर्जी तो खारिज हो चुकी थी और इस बार भी हाथ में सिर्फ निराशा ही थी। वैसे भी खबरें आ रही है कि मलिक की सेहत कुछ ठीक नहीं है, वो शुक्रवार से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे और अपने जन्मदिन के मौके पर भी मलिक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। इसीलिए मलिक के वकीलों ने इस बुरी खबर को मलिक को देना जरूरी नहीं समझा। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मलिक को किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है।